हाँ भाई, क्या बोला था जाके देख लो 6-7 घंटे पहले की वीडियो कि श्रीलंका की 60 से 70% जीतने के चांसेस हैं और जीतेगा। और 140-150 के दरमियान 140 से 160 के दरमियान जो टारगेट होगा वो चेजेबल है, मुमकिन है, वो इजीली हो सकता है। 50-50 भी हो सकता है, लेकिन श्रीलंका होगी तो इजीली चेज कर लेगी। सारी रीज़न कंडीशन सारा मैं बता चुका हूँ और कल की रिकॉर्ड की भी वीडियो और आज डाली है 7 घंटे पहले, मैच स्टार्ट होने से पहले, आधे घंटे पहले कम से कम डाली होगी। रीज़न वीडियोस इतनी हो जाती हैं, 2 वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड करता नहीं हूँ, इस ये रीज़न है। और देख लो, हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। श्रीलंका ने बॉलिंग ली, हैरत था, वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। हालांकि बैटिंग लेनी बनती थी यहाँ पर। और जिस तरीके से स्टार्टिंग की, तंजीद हसन ने विकेट को होल्ड किया, पावर प्ले को बहुत अच्छा कैश किया। परवेज हुसैन ईमन ने जिस तरीके से हिटिंग की, रन्स बनाए और दोनों ने मिलकर 46 की पार्टनरशिप बनाई। और जैसे कि तंजीद आउट हुआ, लिटन दास आया, वो फिर विकेट दे गया, तो इसकी वजह से परवेज हुसैन ईमन की भी विकेट गिर गई। फिर नईम आया, थोड़े से रन बनाए हिरिदुआई के साथ, तो फिर हिरिदुआई आउट हो गया। फिर उसके बाद फिर मेहदी हसन मिराज आया और उसने भी अच्छी पार्टनरशिप जमा की थी 46 की। फिर उसके बाद फिर ये आउट हुआ, शमीम हुसैन ने भी आखिरी में रन बनाए। नईम से थोड़ा स्लो खेला गया, 160 का टारगेट 55 का टारगेट दिया श्रीलंका ने। स्टार्टिंग अच्छी की, पतुम निशंका ने कमाल कर दिया। कुशल मेंडिस ने जिस तरीके से आपको बताया था फॉर्म जो चल रही है, उस तरीके से जो खेला है वो कमाल है, काबिल तारीफ है। दोनों ने मिलकर 78 की पार्टनरशिप बनाई 5 ओवर के अंदर। पावर प्ले का तो पूरा इनका तो तहस कर दिया था, आधे रन बना लिए थे, वो भी सिर्फ 5 ओवर में। फिर उसके बाद कुशल परेरा ने भी थोड़ा रन बनाए तो मेंडिस के साथ, फिर वो 120 पर आउट हुआ। फिर कुशल मेंडिस थोड़े रन बना के वो आउट हुआ। अविष्का के साथ श्रीलंका ने भी फिनिशिंग की 19 ओवर के अंदर। अब आ जाओ मेन चीज के मुद्दे पे। मैंने पहले ही बोला था, चलो अच्छी बात है, एक चीज पे अमल किया है कि ओपनिंग पेस को छेड़ा नहीं। मैंने बोला था कि भाई मिडिल ऑर्डर का जो सॉल्यूशन है वो है लिटन दास। टॉप पे 1 डाउन चाहिए था नईम को। नईम अगर होता, जिस तरीके से वो खेल रहा था, होल्ड करता, कम से कम विकेट अगर नहीं गिरी हुई होती, प्रेशर कम पड़ता, वो कम से कम मुमकिन था कि जिस तरीके से मोमेंटम को कैरी करते हुए चल रहा था, परवेज हुसैन बहुत बेहतरीन खेल रहा था। मसला कहाँ से आया? ये 1 डाउन आया ना, खुद मुंह उठा के पहले ओपनिंग कर रहा था, अब 1 डाउन आ गया। अबे भाई 2 डाउन खेलने में तुम्हारे को क्या मौत पड़ती है? क्या मसला आता है? बोल बोल के थक गया भाई। तुम्हारी वजह से तुमने कम से कम भी 7 डॉट बॉले किए, 6 से 7 डॉट बॉले, और वो डॉट बॉल की राइम बनी है। अच्छा खासा 6 ओवर में, 5 ओवर में 46, यानी 6 ओवर में तकरीबन जो है परवेज हुसैन ईमन ने 60 तक कर दिए थे रन। आखिरी का जो पावर प्ले का वो था ना, उसको भी इसने पूरा कैरी करके बना दिए थे रन इजीली। और इसकी डॉट बॉल की वजह से एक तो खुद फिर बाद में विकेट दे गया, फिर इसके चक्कर में फिर उसका परवेज हुसैन का फिर मोमेंटम खराब हुआ, वो विकेट दे के चले गया प्रेशर में। सबसे मेन जो मुद्दा, जो सबसे बेहतरीन जो चल रहा था, स्पिन को भी अच्छा टैकल कर रहा था। और मेन चीज़, एक चीज़ नोट नहीं की, वेंडर से जिस तरीके से कैलिवर की बॉलिंग करता उस तरीके से करी नहीं। वजह क्योंकि भाई ओडीआई जो सीरीज़ जो पहला हुआ था उसमें लिटन दास को बाकायदा नोट कर लिया था कि डेड कंडीशन में वो फ्लाई गूगली में फंस रहा है और वो हसरंगा उसको प्रॉपर आराम से डोमिनेट कर रहा था। उसको मद्देनज़र रखते हुए सेम कोशिश कर रहा था फ्लाई करके उसको खिलाने की, इसी तरीके से इस लांती को खिलाया और ये लांती विकेट दे गई है। नहीं, इसके चक्कर में सिलो हुआ
तो ही जो आएगा तुमने ऊपर भिजवा दिया, वो जल्दी विकेट दे गया शाना की बॉल पे। और जो शाना का सबसे बड़ी चालाक बॉलिंग कर रहा था, मेन विकेट लेके गया, ईरी दुआई की मेन विकेट लेके गया। वरना अगर वो खड़ा हो जाता 170 तक वो बाजी या 180 तक ले जा सकता था, वो भी फंस सकता था श्रीलंका। ये आपको मैं बता दूं रीज़न, वो मैं आपको आगे भी डिस्कस करके हम डिस्कस करता हूँ आगे। मेहदी हसन थोड़ा सा स्लो खेला, फास्ट से थोड़ा सा फंस रहा था, लेकिन स्पिन थोड़े से रन बनाए, लेकिन बहुत ही स्लो। भाई डेथ ओवर पे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, और जिस तरीके से तुम स्लो खेल के गए हो ना, तुम हीरी दुआई तुम्हारे चक्कर में मारा। और उसका रीज़न लीटन दास है। पूरा मोमेंटम भाई नईम का मैंने बोला था 1 डाउन इसको भेजे, 2 डाउन में शमीम का बोल के थक गया था कि भाई इसको ऊपर प्रमोट करो, ये टॉप का बैट्समैन है, अभी इसको लोअर ऑर्डर में भेज रहे हो। तो आ जाते बोले 3 डाउन, फिर टोइट को रखते भी मेहदी को। कम से कम हमारे पास फिनिशर कोई ऐसे कन्वेंशनल कोई बैटर तो होता है, कम से कम पीछे 23 रन बनाने वाले डेथ ओवर में, कि भाई टेंशन ना हो। जाकिर अली को भी तुमने नहीं खिलाया। चलो वो समझ में आता, ओडीआई में वो फास्ट बॉलर से फंस रहा था भाई, ना तो हसीता खेल रहा है ना दुश्मनता चमेरा है। उसके लीवर के तो अभी श्रीलंका के फास्ट बॉलर खेल ही नहीं रहे, तो किस बात के लिए आपने बैठा है। जिस तरीके की जैसे नुवान तुषारा हो गया आपका, और बिनूरा फर्नांडो हो गया आपका, चमीका करुणा रत्ने को तो एक ही ओवर करवाया पावर प्ले में। दसून थोड़ा सा फंसता, लेकिन नुवान और बिनूरा ये 2 ऐसे बॉलर थे जिसको जाकिर अली आराम से इजीली टारगेट करके ऑन द पिच मारता। कर गया रहा है, पता नहीं कप्तान से ना फील्ड सेट हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना इससे क्या कप्तानी संभाली जा रही है। बैटिंग की भाई इतनी जल्दी लगी हुई होती है कि भाई खुद मुंह उठा के आ जाते ऊपर। जब मोमेंटम बनाया मोमेंटम की इसने पूरी मावे नहीं कर दी। अगर ये नहीं आता, मैं लिटरली आपको बोल रहा हूँ, कम से कम भी वो मोमेंटम बन जाता 10 ओवर में आराम से 90-100 तक करीब रन बना लेता। तो डेथ ओवर में 180 हीरो जो है, अगर मिला के भी अगर बनाता 180-90 प्लस टारगेट होता, वो श्रीलंका के लिए क्राइम होता। क्यों? आपने देखा श्रीलंका सिर्फ टॉप से ऊपर स्टैंड था, टॉप से अगर नीचे देखो तो मिडिल में थोड़ा सा खोखलाहट का शिकार है। वजह डेड कंडीशन, श्रीलंका ने बॉलिंग तो ली, मैं भी हैरान था, हालांकि बैटिंग लेना बनती थी, लेकिन उन्होंने टारगेट को चेज करने को ज़्यादा तरजीह दी। वजह क्योंकि ये बांग्लादेशियों का खुद का नहीं पता है कहाँ, खुद कौन से आवाज़ में क्या कर रहे हैं, कप्तानी का आता पता नहीं। तो भाई इनको प्रेशर में मारना मेंटली तौर पे ज़्यादा प्रीफर किया श्रीलंका में। और सब एक चीज़, ऊशन मेंडिस ने अच्छी स्टार्टिंग दी निशांका के साथ पावर प्ले में। इन दोनों ने 30 रन किए, और यानी 5 ओवर में 80 रन के करीब। फिर कुशल परेरा ने भी अच्छी सपोर्ट दी कुशल मेंडिस की। कुशल परेरा जैसे आउट हुआ है ना, अब उठा के देख लो, अगली 20 बॉलों पे सिर्फ 28 रन बने। क्यों? डेथ ओवर से पहले का जो पहले यानी 13 से लेके 7 ओवर वो मुश्किल पड़ रहा था। 35 रन चाहिए थे 42 बॉलों पे, 6 ओवर में 35 रन बने, यानी 36 बॉलों पे। फंस रहा था श्रीलंका, वहाँ पे फंस रहा था। ऊशन मेंडिस खुद बाद में फिर देख के खेल रहा था पावर प्ले में, तो उसने फुल टाइमिंग से का मुजाहरा किया। 30 रन किए, 30 बॉलों पे 50 रन किए, सही है, अच्छी बात है, उसने पूरा मोमेंटम बना के दिया। लेकिन अगर यहाँ पे बांग्लादेश 180 तक का टारगेट होता, मुमकिन है 150 क्या 160 तक श्रीलंका पैक हो चुका होता। 20 से 15 रन की जीत की मार्जिन से बांग्लादेश जा चुका होता। कंडीशन का फ़ायदा नहीं उठाया, ये मौका था, पकड़ने का मौका था ये। और सबसे बड़ी बात, श्रीलंका ने जो बॉलिंग इस तरीके से मैनेज की है, 1 ओवर दलवाया चमीका से, करुणा रत्ने से, 1 ओवर इससे दलवाना चाहिए था डेथ ओवर में। ठीक, शाना को ज़्यादा इन्होंने प्रीफर किया, चलो वो समझ में आती। शाना को इन्होंने ज़्यादा यूज़ किए,
फरने बिंदु रखा, चल 3 ओवर 1 ओवर जो कमाया वो करुणा रत्ने के इस्तेमाल में डाल दिए। लेकिन शानदार की सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जैसे शार्दुल ठाकुर ही करता है ना बॉलिंग, उस थोड़ा सा अगर मोमेंटम, थोड़ी सी स्पीड उस पकड़ लो, जैसे कटर्स जिस तरीके से मार रहे हैं ना मोमेंटम में आगे, ऐसे ये जिस तरीके से एक्शन आता है इसका, इसमें इसको ये ऑफ कटर मारेगा या लेग कटर मारेगा, ये पकड़ना मुश्किल है। ये स्लोवर करेगा, बहुत मुश्किल है इसको पकड़ना। ये भी इसकी ओवर देखो तो 4 ओवर में 21 रन 1 विकेट लेके दिए, वो भी मेन विकेट भी इसने एडी दुबई की लेके दिए। इसकी बॉलों पे एज निकल रहे थे श्रीलंका की इस कंडीशन में, जहाँ पहली इनिंग में बैटिंग को थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा था, दूसरी इनिंग में तो थोड़ा कम था सपोर्ट, लेकिन इस ट्रेंड के मुताबिक श्रीलंका सही उतरा है। और उसमें भी बांग्लादेश की भी गलतियां थी, वो गलतियां मैं आपको गिना देता हूँ। क्या सैफुद्दीन का मेरे को समझ नहीं आता भाई, सैफुद्दीन का बनता क्या था। ऑलराउंडर की कैटेगरी में खिलाया है आपने, वो तो चलो बाद में इसने थोड़े से रन्स 2 ओवर में 8 रन देके 1 विकेट लेके सेव कर। शुरू के जो पहला ओवर है उसमें 14 रन इसको पड़ गए, लाइन में नहीं हो रही बॉल, आराम से इजीली टैकल कर रहे हैं। तस्किन का भी यही हुआ, 16 रन पड़े इसको, 30 रन आपके ये 2 ओवर में आ गए। फिर तंजीन असम साकिब का 16 रन इसके ओवर में आ गए, आपके 3 ओवर में आपके 46 रन हो गए। चलो 3 फास्ट का आपका काम नहीं चल रहा था, आपको चाहिए था स्पिनर को लगाते। और मैं एक टेक्निकल आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेहदी हसन को आपने अगले ओवर में लगाया 40 चौथे, जब अच्छी खासी माल लग चुकी थी, 80 तक पहुंच चुका था, आधी गेम पूरा बना चुका था श्रीलंका बांग्लादेश से मैच हाथ से निकल चुका था, जब आपने कंसीडर किया। वरना आपको तीसरे ओवर में चाहिए था रिशाद को लगाते। अब एक चीज़ आपको डाउट होगा कि भाई मैं रिशाद का क्यों बोल रहा हूँ, क्यों रिशाद, उसका मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ। रिशाद का आपको रीज़न इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप हैरान हो गए कि भाई वो फिंगर स्पिन को लगाना चाहिए, चलो मेहदी को लगाया, वो एक ही फिंगर स्पिन था, वो दूसरा तो आपके पास पार्ट टाइम में शमीम था, उस पर तो आप रिलाई नहीं कर सकते थे, उसको आराम से मार भी पड़ती, कभी ऐसे शूट मारते उस कुशल मेंडिस को आराम से ऐसी बॉलों को तो पिक करके रेडार में बहुत बुरी तरीके से धुलाई लगाता। ओ भाई रिशाद का इसलिए बोल रहा हूँ, रिशाद का जिस तरीके से ऐसे यूँ करके जो एक्शन आता है ना, मैं ले गया गूगली को पकड़ना मुश्किल है, उसमें कुशल मेंडिस कॉन्टेंडर बनता फंसता। वो कैसे, मैं ये आपको बता देता हूँ यहीं से। आप ये लेग स्टंप पे खड़ा हुआ है, गार्ड ले गया, गार्ड जो लाइन लेते हैं ना ऐसे बैट रख के ऐसे यू, लेग स्टंप, मिडिल स्टंप, ऑफ स्टंप, ये वाला गार्ड बोल रहा हूँ, वाला गार्ड नहीं। गार्ड लेके जब लेग स्टंप पे खेलता था थोड़ा हट के, मिडिल स्टंप पे लेग ब्रेक अगर करता, होती ब्रेक थोड़ी सी यूज हो, 3 ओवर में हो जाती, बहुत यूज लेग होती। मिडिल स्टंप में जब टर्न होती ना, 3rd स्टंप तक जब जाती, तो वो कुशल मेंडिस के लिए आपका जो कवर रहता है ना, कवर या आपका जो है पॉइंट को कवर करना मुश्किल हो जाता। क्यों, अगर कवर पे ट्राई करने जाता, कवर पे कैच कंटेंडर ज़्यादा बनते, या पॉइंट पे मारने के चक्कर में ईच विकेट कीपर का आराम से इजीली निकल जाता, पकड़ लेता। अगर कुशल मेंडिस को अगर ये लोग पकड़ लेते पावर प्ले में, वहीं से इनका गेम ऑफ हो जाता, वहीं से निशांका आउट होता, निशांका आउट होते मिडिल ऑर्डर इनका कॉलेप्स होता, मिडिल ऑर्डर अगर कॉलेप्स होता, लोअर ऑर्डर तो इनका था ही वीक, लोअर ऑर्डर को तो आराम से फटने में कोई मुश्किलात का सामना करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बांग्लादेश ये बनी बनाई डेड कंडीशन थी, 50-70 था, 50-50 का चांसेस थे, जो कि मैंने आपको बताया था 140 से 160 के दरमियान 50-50% चांसेस होंगे बांग्लादेश का बताया था। श्रीलंका के मैंने 60% चांस दिए, 10% ज़्यादा, वो मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ कि श्रीलंका की बैटिंग थोड़ी सी स्ट्रेंथ थी, बांग्लादेश की थोड़ी वीक थी बैटिंग, बॉलिंग बराबर थी दोनों की, लेकिन फर्क क्या था, कंडीशन श्रीलंकन की होम कंडीशन थी, होम क्राउड था, और क्राउड भी अच्छा खासा था। तो ये चीज़ सबसे बड़ी मैन मायने रखती है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
रन किस तरीके की कप्तानी कर रहा है अली तंदर, अजीब है। बैटिंग में इतनी सेल्फिश है ना, अपने बस अपनी बैटिंग हो जाए, टीम जाए बाहर में, मैनेज करना नहीं आ रहा कि जब फास्ट बॉलर तेरे पीट रहे हैं, आराम से टाइमिंग आ रही है कुशल मेंडिस के, तुम्हारा ओडीआई सीरीज में तुम पूरे थे ना, तुम्हारे को इतनी समझ नहीं है कि भाई पावर प्ले में जिस तरीके से गैप में रिफिल करके जिस तरीके से बाउंड्री लगा रहा था कुशल मेंडिस, तो वहाँ स्पिन को लगाना चाहिए। स्पिन को फिर वो कम चांस लेता, तो वो सिंगल डबल या कहीं अगर गलत चांस ले ले, वहीं कहीं ना कहीं विकेट दे जाता। और उसमें आपने देख लिया होगा अगले महीने, सॉरी अगले वो 5वां जब मेहदी को लगाया तो 4 विकेट गिर गए, और वो भी किसकी, पटुम निशंका की, जो पूरा मोमेंटम बना के रखा हुआ था। और फिर ऋषभ का जिस तरीके से भी कुशल परेरा, फिर उसके बाद इनके बाद बैट्समैन कितने थे, 3 विकेट इनकी गिरी हैं। निशंका आउट हुए, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा। खड़े हुए कौन थे, फिनिश कितने किया, अविष्का ने और श्रीलंका ने। पीछे कौन था, पीछे से 10वीं शाना का था, और आपका जो हल्की फुल्की कर लिए था ऊपर खिलाते हैं चमीका करुणा रत्ने को, ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर है, ये मैं आपको बताऊँ पुराना प्लेयर है, ये एक्सपीरियंस है, ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग कर लेता ठीक ठाक। इनके नीचे जितने भी बॉलर हैं ना, जैसा आपका मथी शाना हो गया, वेंडरसन हो गया, इनसे तो ठीक ठाक कर लेता। 2 पीछे बचे हुए थे, उनकी कोई गारंटी नहीं थे वो चलते या नहीं, वो ऐसा आप समझ लो बैटिंग में पार्ट टाइमर टाइप का रोल करते हैं, हिटिंग वगैरह करने में काम आते हैं। इससे नीचे देख लो सारे बॉलर थे, वेंडर से था आपका भी बीनूरा था, तुषारा, तीशारा, बॉलर ही बॉलर थे। थोड़ा सा अगर पावर प्ले में एफर्ट लगा लेकिन टॉप से अगर गिरा देते, टॉप खाली स्ट्रेंथ था, मिडिल थोड़ा सा वीक था, लोअर ऑर्डर तो बिल्कुल ही खोखला था, टॉप से अगर पकड़ लेता बांग्लादेश आराम से इजीली जीत जाता, और श्रीलंका और इतनी मुश्किल नहीं थी, इजीली डोमिनेट हो जाता। बने बनाई बाजी तुम्हारे को श्रीलंका ने हाथ में दी थी, खुद ही तुम लोगों ने डूबोई है। तो यही थी आज की वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यहीं तो जुड़ी रहिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।